हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी हजारीबाग में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नई शिक्षा पद्धति 2020 के तहत जो नई सिलेबस 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट के लिए बनाई गई है। इसमें मेजर सब्जेक्ट हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में मैं मेजर सब्जेक्ट हिंदी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में। पाठ्यक्रम के विषय में प्रस्तुत पाठ्यक्रम प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार किया गया है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखकर एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, बोलचाल तथा लिखित रूप में। बोलचाल की भाषा का मतलब दैनिक प्रयोग की भाषा से है। इसमें व्यक्तिगत रचनात्मकता का अभाव होता है। यह सामाजिक रचनात्मकता द्वारा निर्मित होती है। इस कारण इसमें सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों की प्रगाढ़ता होती है। लिखित भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। मौखिक भाषा जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती है तब गंभीर हो जाती है। विषय के अनुरूप उसमें परिवर्तन हो जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साहित्य के लिए ही नहीं होता, कार्यालय, शास्त्र, विज्ञान, कला, संचार आदि के लिए भी इसका प्रयोग अपेक्षित है। कार्यालय, विज्ञान, शास्त्र, संचार आदि की भाषा से साहित्य की भाषा भिन्न होती है। साहित्येतर विषयों की भाषा ज़्यादा वैचारिक, विश्लेषणात्मक तथा सूचनात्मक होती है। इसमें मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्यों की दरकार नहीं होती, किंतु साहित्यिक भाषा में मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्यों के साथ साथ ज्ञान का विशाल भंडार होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रधान शिक्षा के इस युग में जहाँ मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं, मानव मूल्य विनष्ट होते जा रहे हैं, वहीं बोलचाल की हिंदी और साहित्य की भाषा हिंदी अपने हजार हजार हाथों से विश्व मानव मूल्यों के टूटन को, मरती हुई संवेदना को रोक रखती है तथा मानव के सर्वांगीण विकास के अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड की हिंदी पाठ्यक्रम समिति के NEP 2020 को रुचि केंद्रित सेमेस्टर पद्धति पर आधारित 4 वर्षीय स्नातक कक्षाओं के लिए अपने पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय आत्मा की धरोहर, मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं से परिपूर्ण ऐसी ही हिंदी भाषा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण संदर्भों एवं हिस्सों को निर्धारित किया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम के विभिन्न सेमेस्टरों के लिए एक और, जहां हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के विभिन्न खंडों को रखा गया है, वहीं उस काल खंड के महान कवियों एवं उनके महत्वपूर्ण कृतियों को भी ध्यान दिया गया है। परिचयात्मक पाठ्यक्रम आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी, अहिंदी तथा संप्रेषण कौशल के पाठ्यक्रम में भी हिंदी साहित्य की महान विभूतियों की विविध विधाओं की महत्वपूर्ण रचनाओं को रखा गया है। संप्रेषण कौशल से संबद्ध पाठ्यक्रम में निबंध, भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता के भी कुछ हिस्सों को अनिवार्य बनाया गया है। प्रत्येक भाषा, साहित्य एवं देश का अपना इतिहास होता है। यह अनेक कालखंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक कालखंड की अलग अलग अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आंतरिक एवं ब्रह्मा परिवेश होते हैं।
इतिहास का अध्ययन इन्हीं प्राचीन भाषा, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति आदि को जानने के लिए आवश्यक होता है। वहीं सृजनात्मक साहित्य मानव मूल्यों में अभिवृद्धि कर व्यक्ति को संवेदनशील बनाकर उसमें भाषिक दक्षता प्रदान करता है, सौंदर्य बोध उत्पन्न करता है तथा देश की कामकाजी व्यवस्था के अनुकूल बनाता है। हिंदी आज न सिर्फ राष्ट्रीय गुणवत्ता और संस्कार संस्कृति की भाषा है, वरन विश्व ग्राम की एक महती रोजगारोन्मुख भाषा है, जिसे जानने, समझने और अपनाने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर अव्वल है। क्रेडिट 6 टोटल मार्क्स 100। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। मतलब आपका जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा और प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, क्रमशः लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन, एक होगा ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जुड़ा खंड का अनिवार्य होगा। मतलब जो आपका खंड का है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको बनाना ही बनाना है। दिए गए खंड का से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं। मतलब जो खंड का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको बनाना है 2 ठो, वो ज़रूरी है। और दिए गए खंड ख से 4 प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं। मतलब जो खंड ख में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे 6 हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं, तो उसमें से आपको 4 बनाना है, वो 4 ज़रूरी हैं। और जो खंड का में जितने भी क्वेश्चन होंगे 2, मतलब 3 या 4 होंगे, तो उसमें से आपको 2 ज़रूरी है बनाना। और देखिए अब खंड का है तो उसमें से आपको 5 रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो 5 बनाना है उसको। और फिर खंड का में ही आपको 2 बनाना है और वो 5 मार्क्स के होंगे, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और खंड खा का जो 4 क्वेश्चन आपको बनाना है वो 15-15 मार्क्स का होगा। तो इसमें से फिर आपको ये हो जाएगा 75 मार्क्स का। और आपका जो इंटरनल पेपर होगा वो होगा 15 मार्क्स का। और आपको जो 10 मार्क्स मिलेंगे वो आपके अटेंडेंस और आपके क्लास में एक्टिविटीज़ को देखते हुए, आपके बिहेवियर कैरेक्टर को देखते हुए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के, 5 मार्क्स आपके उसके, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इंटरनल हो जाएंगे आपके 25 मार्क्स के और एक्सटर्नल आपके हो जाएंगे 75 मार्क्स के, तो टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे। विशेष विभागीय शिक्षकों के अतिरिक्त मौखिकी हेतु एक गृह परीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रमुख प्रथम पत्र हिंदी साहित्य आदिकाल से पूर्व मध्यकाल रचनाएं व इतिहास। पाठ्यक्रम के इस भाग का अधिगम परिणाम निम्नवत होगा। विद्यार्थी 11वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल के पूर्वार्ध तक के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक और विकासात्मक स्वरूप में परिचित हो सकेंगे। हिंदी साहित्य के साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जान सकेंगे। हिंदी के भावगत, भाषागत और शैलीगत विकास में परिचित हो सकेंगे। प्रस्तावित संरचना। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन।
आदिकाल का नामकरण, आदिकालीन परिस्थितियाँ, रासो, काव्य परंपरा, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, भक्ति काव्य और उसका वर्गीकरण, निर्गुण भक्ति काव्य का स्वरूप, प्रेमाख्यात्मक काव्य की प्रवृत्तियाँ, सगुण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ, निर्गुण भक्ति काव्य की भाषा का स्वरूप। कवि परिचय एवं रचनाएं। पृथ्वीराज रासो कण्वज समय के अंतर्गत षड ऋतु वर्णन। विद्यापति वंदना, राधा की वंदना, कबीरदास साखी, रैदास प्रभु जी तुम चंदन, नानक देव जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुंदरदास कौन, कुबुद्धि गेहूँ, तज्जो काहू, सो बोलिए तो तुक, भंग छंद, तुलसीदास कवितावली के पद, मीराबाई मीरा के पद, सूरदास भ्रमर गीत सार। सहायक ग्रंथ। ये सिलेबस जो आपको पढ़ने हैं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ने होंगे। इसमें से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मध्यकालीन काव्य चिंतन और संवेदना, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय। कबीर की विचारधारा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। विद्यापति, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। कबीर साहित्य की परख, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। जायसी, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही। सुर और उनका साहित्य, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा। मध्यकालीन काव्य वैभव, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे। तुलसी काव्य मीमांसा, डॉक्टर उदय भानु सिंह। कबीर का रहस्यवाद, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। तुलसी और उनका युग, डॉक्टर राजपति दीक्षित। हिंदी विभा, डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता।